नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना? आज हम इस सेशन में 10वीं कक्षा 10th क्लास से फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का पार्ट दो का नाम क्या है बच्चों? देखिए, नेताजी का चश्मा, और इसके लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। यह पाठ स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। ओके, इस पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस सेशन में करेंगे, ठीक है ना बच्चों? तो देखिए बच्चों, आपसे निवेदन है, पेज नंबर आपका जो 10th क्लास सेकेंड फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 है, 8 खोलिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब तक के भाग में क्या हुआ था। ओके, हालदार साहब उस कस्बे से जब भी जाते थे उस चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को देखते थे, और उन्हें उस नेताजी की मूर्ति में क्या परिवर्तन दिखाई देता था। हर रोज एक नया चश्मा लगाया हुआ रहता था। तो उन्होंने एक पान वाले से पूछा कि यह चश्मे, नेताजी की मूर्ति के जो चश्मे हैं वो कौन बदलता है। तब पान वाले ने कहा कि कैप्टन नाम का एक व्यक्ति है, और वह चश्मे के फ्रेम्स बेचता है, चश्मे वाला है। वह नेताजी की मूर्ति को बगैर चश्मे के देखना पसंद नहीं करता, उसको वह मन को नहीं भाता, इसलिए अपने पास के चश्मों के जो फ्रेम है वो फ्रेम लेकर वो नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। अगर से कोई ग्राहक आए और उन्हें नेताजी की मूर्ति पर लगाए हुए चश्मे का फ्रेम ही पसंद आए, तो वो नेताजी की मूर्ति के पास जाता है और उनसे क्षमा मांगकर वह फ्रेम ग्राहक को यानी कस्टमर को बेच देता है, और अपने पास का दूसरा खाली फ्रेम चश्मे का लेकर नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। यह सुनकर वे बहुत अचंभित हो गए और आनंदित भी हो गए हालदार साहब कि कैप्टन की देशभक्ति को देखकर वे आनंदित हो गए कि उन्हें नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के देखना पसंद नहीं थी। तो वो अपने पास का जो भी खाली फ्रेम रहता था वो नेताजी की मूर्ति को लगा देते थे। अब आगे क्या हुआ, आगे के भाग के बारे में हम जानेंगे। पेज नंबर 8 खोलिए। देखिए, पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, देखिए, इस मूर्ति को गांव के लोगों ने चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाने का तय किया, मगर गांव के लोग उतने विकसित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है कि उन्हें ये पता नहीं कि मूर्ति किधर बनवाई जाए, किस कला मूर्तिकार से बनवाई जाए। ओके, और उसके लिए जितना पैसे की धन की आवश्यकता है उतना उनके पास ना होगा, इसलिए इन सब वजहों से मूर्ति बनाने में बहुत विलंब हो गया, समय लगा, और मूर्ति बनाने के लिए जो समय नगर पालिका ने दिया था वो समय समाप्त होने के नजदीक आ गया था। तब इन्होंने क्या किया, इन कस्बे के लोगों ने गांव में ही स्थित एक अध्यापक है, मास्टर जी, अध्यापक यानी शिक्षक, मास्टर जी है, टीचर है, उन्हीं से ही इन्होंने मूर्ति बनवा ली। और उन मास्टर जी ने क्या किया, कम समय में जल्द से जल्द मूर्ति बनाई, और मूर्ति बहुत सुंदर बनाई। ऐसा लगता था संगमरमर की वो मूर्ति जैसे खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित है, ऐसा लगता था। सिर्फ मूर्ति में एक ही कमी रह गई कि चश्मा नहीं था मूर्ति को। तो हालदार साहब सोचने लगे कि मूर्ति बनाते समय शायद मास्टर जी को दिक्कत हो गई होगी, परेशानी हो गई होगी, समझ में नहीं आया होगा कि मूर्ति के लिए किस तरह का चश्मा बनाया जाए, या कांच का चश्मा लगाया जाए, कांच का लगाए तो नहीं रहेगा, या फिर उन्होंने पत्थर का चश्मा बनाया होगा और वो किधर गिर गया होगा, वो कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसीलिए नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है, और ये कैप्टन चश्मे वाला हर रोज एक नए चश्मे की फ्रेम वहां पर लगाता है। ओके, आगे देखिए बच्चों, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था।
इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? तो हालदार साहब को यह सब कुछ विचित्र यानी वंडरफुल लगा, कुछ अजीब सा लगा, और वे इन्हीं इसी सोच में सोचते सोचते जीप तक चले गए। फिर उनके दिमाग में ख्याल आया हालदार साहब के, और वे फिर जीप से पीछे मुड़कर आए और उस पान वाले से पूछा कि क्या ये कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी यानी दोस्त है, मित्र है? क्या वो नेताजी के आजाद हिंद सेना में काम के आजाद हिंद सेना का एक सिपाही है, भूतपूर्व सिपाही यानी ओके, फॉर्मर सोल्जर, ओके, यानी रिटायर हुआ हुआ सिपाही है? ऐसे पान वाले से पूछा। देखिए पान वाले ने क्या जवाब दिया। पान वाला नया पान खा रहा था। अब देखिए पान वाला फिर से नया पान खा रहा है। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। अभी पान वाला एक नया पान खा रहा था, तभी नेताजी हालदार साहब ने पूछा कि क्या ये पान वाला सॉरी क्या ये चश्मे वाला ये कैप्टन नेताजी का साथी है, क्या वो आजाद हिंद फौज का रिटायर्ड सिपाही है? तब उस पान वाले ने पान खाना रोककर हालदार साहब को जवाब दिया, नहीं नहीं साहब, वो कोई आजाद हिंद नेताजी का साथी वाती नहीं है, ना ही आजाद हिंद फौज का रिटायर हुआ सिपाही है। वो तो एक लंगड़ा व्यक्ति है, पागल है वो पागल, देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लीजिए, उसकी फोटो वोटो छपवा दीजिए किसी अखबार में। इस तरह से पान वाले ने कहा। अब देखिए आगे क्या हुआ। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब को एक पान वाले का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। उन्होंने हालदार साहब ने उस पान वाले की तरफ मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, यानी सरप्राइज रह गए। क्यों? देखिए, अवाक रहना यानी सरप्राइज होना, अचंभित होना, चौंक जाना, आश्चर्यचकित होना, ये सब पर्यायवाची शब्द है। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था। देखिए पान वाले का व्यक्तित्व चित्रण कैसे किया गया है। पान वाला व्यक्ति कैसा है? एक बेहद बूढ़ा यानी बहुत ओल्ड पर्सन है। मरियल सा यानी बहुत वीक, अशक्त, लंगड़ा आदमी है। लंगड़ा यानी ही इज ए हैंडीकैप, हिज वन लेग इज नॉट वर्किंग, ही इज हैंडीकैप, ओके। और सिर पर गांधी टोपी है, और उसके सिर पर क्या है? गांधी टोपी, और बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए। ऐसा बांस की एक लकड़ी है और उस बांस के लकड़ी पर टंगे हुए लटकाए हुए बहुत से चश्मे हैं। पता है ना चश्मे वाले कैसे होते हैं, ओके। सो और उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची यानी सूटकेस भी है। संदूकची का अर्थ क्या है बच्चों? सूटकेस। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची यानी सूटकेस भी है, और दूसरे हाथ में क्या है? बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था। एक गली से निकल रहा है बांस, दूसरे हाथ में बांस की लकड़ी है, एक स्टिक है, बैम्बू स्टिक, बांस की लकड़ी यानी बैम्बू स्टिक, और उस पे टंगाए हुए बहुत से चश्मे हैं। और ऐसा वो एक गली से निकलकर अभी बाहर आ रहा था, रास्ते पर आ रहा था। ओके, एक बार पढ़िए बच्चों। अब देखिए बच्चों, इस तरह से था पान वाला। ओके, अब देखिए
अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था और वहां पर एक दुकान था जो बंद था। उस बंद दुकान का हेल्प लेके, सपोर्ट लेके वो अपना बांस यानी जो बाम्बू स्टिक थी जिसपे चश्मे टंगे हुए थे, वो स्टिक उसका दुकान का सपोर्ट लेकर वहां पर रख रहा था और संदूकची नीचे रखकर बैठ रहा था चश्मे बेचने के लिए। ओके, अभी देखिए, फेरी लगाता है हालदार, क्या बोला? तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है, यानी कि इस पान वाले की ऐसी स्थिति है कि वो बहुत गरीब है, खुद की दुकान भी नहीं है उसके चश्मे बेचने की, इसलिए वो दूसरों की दुकान के सहारे अपना चश्मे बेचने का जो बाम्बू की स्टिक है, बांस की लकड़ी, उसके सहारे, वो बांस की लकड़ी का सहारा दूसरों की दुकान को लेकर लगाता है और वहां दूसरों की दुकान के सामने बैठकर चश्मे बेचता है। इसकी खुद की दुकान नहीं है और कभी कभी गलियों में फेरी लगाता है, यानी घूम फिर कर चश्मे बेचता है, एक जगह नहीं रहता, यानी इस तरह से ये बहुत गरीब है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब इस चश्मे वाले का चित्रण सुनकर, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, यानी परेशान हो गए कि ये इतना गरीब और पैर से लंगड़ा यानी हैंडीकैप पर्सन, और इसके दिल में इतनी देशभक्ति कैसी भरी हुई है, ना इसके पास खुद का दुकान है। इस तरह वे चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, आखिर इस इंसान को, इस लंगड़े मरियल से बूढ़े इंसान को, चश्मे बेचने वाले को फेरी लगाकर चश्मे बेचता है, बहुत गरीब है, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? इसलिए हालदार साहब चक्कर में पड़ गए और वे पूछना चाहते थे, ही वांट टू आस्क व्हाई दे आर कॉलिंग दिस पर्सन एज ए कैप्टन। ओके, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? हिज ओरिजिनल नेम इज कैप्टन, वास्तविक यानी ओरिजिनल। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था, वो जो पान बेचता है ना, उसने इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। क्या बता दिया था? देखिए, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के, देखिए, हाँ, पान वाले ने सब कुछ साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। पान वाले से इन्होंने पूछा हालदार साहब ने कि क्यों इसको कैप्टन कहते हैं, क्या इसका असली नाम यानी ओरिजिनल नाम कैप्टन है? तो वो पान वाले ने कहा कि बस भाई, मैं अब इसके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा, अब मुझे काम है। ऐसे करके उसने इनकार कर दिया पान वाले ने, और हालदार साहब जीप में बैठकर वह चले गए। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। ओके, और हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। 2 साल यानी 2 ईयर्स, साल यानी वर्ष, ईयर्स 2 ईयर्स, 2 साल तक हालदार साहब उसी कस्बे से अपने दफ्तर जाते थे काम के सिलसिले में, और हर रोज जब भी जाते थे तब उस नेताजी की मूर्ति को देखते थे और उसके बदलते हुए चश्मों को भी देखते थे। इस तरह से 2 साल तक यह काम चलता रहा, उस मूर्ति को देखना, उनके चश्मों, बदलते हुए चश्मों को देखना। तो कभी चौकोर, उस मूर्ति पर किस तरह के, किस आकार के चश्मे लगाए हुए रहते थे। कभी चश्मा गोल होता था यानी राउंड फ्रेम वाला होता था, कभी चौकोर यानी स्क्वायर फ्रेम वाला होता था, कभी लाल यानी रेड फ्रेम वाला होता था, कभी काला यानी काली फ्रेम वाला होता था, कभी धूप का चश्मा यानी सनग्लासेस होते थे। ओके, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा होता था और कभी बड़े बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा लगाए होता था। पर कोई ना कोई चश्मा होता तो जरूर था उस मूर्ति के ऊपर। कभी मूर्ति बगैर चश्मे के नहीं रहती थी, कोई ना कोई चश्मा उस मूर्ति पर लगा हुआ रहता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता को कुछ क्षण देने के लिए, ओके, वो गांव का सफर कैसा होता है, पूरी धूल मिट्टी ऊपर उछलने लगती है जब हम सफर करने लगते हैं गाँव के साइड, पता है ना, मिट्टी धूल पूरी उछलते हैं। सफर यानी ट्रैवल, when we are going to the travels, when we are traveling into the village, all the dust particles, everything will be come on us. It is a very dustful traveling. Okay, so धूल वगैरह आती थी. In that only the Haldar Sahab will become happy to look after that statue of Subhash Chandra Bose and changing spectacles of that Subhash Chandra Bose statues. यानी कि इस यात्रा में, इस
कठिन यात्रा में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखना और उनके चश्मे को देखना ही हवलदार साहब को प्रसन्नता मिलती थी। उसे देखकर उनका मन प्रसन्न हो जाता था, यात्रा की पूरी थकान भूल जाते थे, क्योंकि उस मूर्ति पर हमेशा कोई ना कोई एक बदलता हुआ चश्मा दिखाई देता था। देखिए आगे क्या हुआ। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी एक ऐसा भी चश्मा नहीं था। फिर एक दिन ऐसे ही हवलदार साहब उसी चौराहे से कस्बे से अपने दफ्तर जा रहे थे और हमेशा की तरह उन्होंने नेताजी की मूर्ति की ओर देखा, मगर उस दिन उस मूर्ति के ऊपर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। उस दिन दैट पान शॉप आल्सो दैट डे क्लोज्ड। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी एंड व्हाट एवर द शॉप्स ऑन दैट 4 रोड्स चौरस्ता दैट ऑल आर क्लोज्ड। ओके, चौराहे की सभी दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर सेकंड टाइम भी उसी कस्बे से हवलदार साहब जीप में बैठकर जा रहे थे। दूसरी बार यानी सेकंड टाइम भी नेताजी की मूर्ति के ऊपर कोई चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया। हवलदार साहब जीप से नीचे उतरे, उन्होंने पान की दुकान में गए और पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, धीरे से नहीं स्लोली पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? What matter is there? What brother? What matter is there? What is the matter? Okay. आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। Why there is no spectacles onto the नेताजी's eyes? ऐसा किसने पूछा? हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा। देखिए पान वाला क्या बोला। पान वाला उदास हो गया। दैट पर्सन बिकेम सैड। ओके, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका। He having the pan inside the mouth. Okay, so उसने पीछे मुड़कर मुंह में जो पान था उसे नीचे थूका और हवलदार साहब को बताया, जवाब दिया। क्या बताया देखिए। सिर झुकाकर अपनी धोती सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। सिर झुकाकर और अपने आंख में जो पानी आए थे उसे अपनी आंखों के सिरों को पोंछते, यानी अपनी आंखों में जो पानी आया उसे पोंछते हुए उदास स्वर में बोला, साहब कैप्टन मर गया। ओके, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। ओके, जब हवलदार साहब ने सुना कि कैप्टन मर गया तब हवलदार साहब बहुत दुखी हो गए। वे कुछ न पूछ सके उस पान वाले से, चुपचाप खड़े रहे। ही बिकेम साइलेंट। ओके, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। और विदाउट टेलिंग एनीथिंग ही गिवन मनी टू द दैट पर्सन। ओके, एंड ही केम इनटू द जीप एंड ही सैट साइलेंटली एंड ही वेंट अवे। ओके, वे पान के पैसे चुका दिए पान वाले को, आकर जीप में बैठे और रवाना हो गए, चले गए वहां से। बार बार सोचते थे, जीप में बैठकर बार बार सोचते थे, क्या होगा, क्या हुआ होगा। कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। फिर कुछ दिनों के बाद हवलदार साहब को उसी कस्बे से जाना था काम के सिलसिले में, और वहाँ पर उनके दिल में मन में ख्याल आया कि अब उस चौरास्ते पर वो सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू होगा, मूर्ति होगी, मगर मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मूर्ति बनाने वाले मास्टर जी ने चश्मा बनाना भूल गया और जो चश्मा पहनाता था वो कैप्टन मर गया। देखिए आगे क्या हुआ। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कहा दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। इसलिए मन ही मन दुखी होकर हवलदार साहब ने अपने ड्राइवर से कहा कि आज चौराहे पर, चौरास्ते पे गाड़ी मत रोकना, आज मैं पान नहीं खाऊंगा, उस मूर्ति को भी नहीं देखूंगा, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है, और बगैर रुके आगे चले जाना, पान कहीं और खा लेंगे। मगर कारण क्या था,
उस मूर्ति को वो देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस मूर्ति को जो चश्मे पहनाता था वो कैप्टन मर गया। इसलिए हवलदार साहब का दिल नाराज था, उदास था, दुखी था। इसलिए उस वहां पर वे चौराहे पर रुकना नहीं चाहते थे। इसलिए ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर, आज इधर चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, आज मैं यहाँ पर पान नहीं खाऊंगा, आज बहुत काम है, पान कहीं और खाऊंगा। देखिए आगे क्या हुआ। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। आदत यानी हैबिट, एज ए हैबिट टू लुक, एज ए हैबिट he is seeing always, whenever he is passing from there, he is seeing towards the Subhash Chandra Bose statue. So that is his habit. Okay, as his habit, again he don't want to see that statue, but he saw. Okay, आदत यानी हैबिट से मजबूर हो थे। ओके, आदत के कारण चौराहे आते ही उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को देखा। देखिए क्या हुआ। ड्राइवर ने जो देखिए कुछ ऐसा देखा, चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। ड्राइवर को कहा था हवलदार साहब ने कि जो गाड़ी मत रोको चौराहे पर, मगर वो भी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को देखना नहीं चाहते थे। मगर फिर भी आदत से मजबूर होके चौराहा आते ही उनकी आंखें सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पे चली गई नजर, और उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि वे चीखे, क्योंकि गाड़ी तेज स्पीड में थी। उन्होंने कहा ड्राइवर से रोको। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया गाड़ी को, और देखो क्या हुआ। देखिए रास्ता चलते लोग देखने लगे, क्योंकि गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाया ड्राइवर ने, इसलिए सब रास्ते पर के जो लोग थे सब जीप की ओर देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। अभी जीप रुकी भी नहीं थी, तभी हवलदार साहब जीप से नीचे उतरे और जल्दी जल्दी चलते हुए सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के पास चले गए। उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। उस मूर्ति के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। देखिए मूर्ति की आंखों पर सरकंडों से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, यानी लकड़ी से बना। सरकंडे यानी लकड़ी की सहायता से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। जैसा बच्चे बना लेते हैं, जैसा छोटे बच्चे चश्मा बना लेते हैं ना सरकंडों का, वैसा छोटे बच्चों ने एक सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर लगाया हुआ था। हवलदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यह देखकर उनकी आंखें भर आई। क्यों बच्चों? कि देशभक्ति कैप्टन के साथ नहीं मरी, आज भी देशभक्ति जीवित है बच्चे के रूप में। हवलदार साहब दुखी हो गए थे कि कैप्टन मर गया, अब कौन पहनाएगा नेताजी की मूर्ति को चश्मा? कौन इनके बारे में सोचेगा? इन देशभक्तों के बारे में सोचेगा? कौन उतना ख्याल करेगा? देशभक्ति तो बिकने लगी है ऐसा सोचा था, खत्म हो गई है ऐसा सोचकर हवलदार साहब दुखी हो गए थे। मगर एक बच्चे द्वारा सरकंडे का चश्मा बनाकर जब नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ देखा, तो उनके हवलदार साहब के मन में फिर से स्फूर्ति जाग उठी, नवचेतना जाग उठी कि देशभक्ति नहीं मरी, देशभक्ति बच्चे के रूप में जिंदा है। यानी आज भी हमारे देश में देशभक्ति जिंदा है। आने वाले कल, बच्चे आने वाला कल है हमारे देश का, तो बच्चों के मन में आज भी हमारे देश भक्तों के लिए प्रेम है, यानी देशभक्ति जीवित है। इसी कारण उनकी आंख बहने लगी। समझ में आ गया बच्चों? यह है नेताजी का पाठ। एक बार आप साइलेंट रीडिंग करिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से हवलदार साहब बहुत प्रसन्न हुए कि देशभक्ति मरी नहीं, आज भी देशभक्ति हमारे देश में जीवित है। आने वाले कल के रूप में, आने वाले भावी नागरिक के रूप में बच्चों के मन में देशभक्ति जीवित है। यह सोचकर वे भावुक हो गए और उनकी आंखों से पानी, आंसू बह निकले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यह पाठ समाप्त कर दिया है बच्चों। ओके, यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। ओके, इन प्रश्नों को आप स्टडी मटेरियल में एक बार पढ़िए, फिर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो आप फोन करके अध्यापकों से संपर्क कीजिए। आज का आपका साक्षी इस तरह होगा। साक्षी लीजिए।
साक्षी क्लास 10th और सब्जेक्ट है हिंदी और HW है HW learn and write question and answers from lesson 2 page number 9 in HW one time टीचर से। ठीक है, देखिए बच्चों, जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 में यहाँ पर 3, 5, 6, 7 3 क्वेश्चन आंसर्स है। इन प्रश्नोत्तरों को आपको होमवर्क में लिखना है और होमवर्क लिखकर सुंदर हस्ताक्षर में जो स्कूल का मेल ID दिया गया है बच्चों, उस मेल ID को समय में भेज दीजिए। ठीक है ना बच्चों, फिर से निवेदन कर रही हूँ, एक पाठ कम से कम 2 बार पढ़िए, उसमें जो विषय दिया गया है उसे समझिए और अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना बच्चों, आज हम यही रुकेंगे। इस पाठ के शेष भाग के साथ हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।